हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ E4 इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी को जुमलों की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सेंटेंस है शी वॉज शडर्ड बाय द ग्रिम एंड गोरी स्पेक्टिकल आफ्टर द एक्सीडेंट। यानी वो हादसे के बाद के खौफनाक और खूनी मंजर से कांप उठी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सॉवरन्स ऑफन रिलाई ऑन स्पिनाच एंड इंट्रीग्स टू प्रिवेंट रेबिलियन। यानी हुक्मरान अक्सर बगावत को रोकने के लिए जासूसी और साजिशों पर इन्हिसार करते हैं। दोस्तों, इसकी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी में पहला लफ्ज़ है शडर। शडर का मतलब है खौफ से कांपना। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्रिम। ग्रिम का मतलब है खौफनाक या भयानक। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है गोरी। गोरी का मतलब है खूनी या खून आलूदा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्पिनाच। स्पिनाच का मतलब है जासूसी। एक और वर्ड है इंट्रीग। इंट्रीग के दो मीनिंग्स हैं। एज अ नाउन इसका मतलब है साजिश, जबकि एज अ वर्ब इसका मतलब होगा साजिश करना। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेंट। प्रिवेंट का यहाँ मतलब है रोकना। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज अनस्क्रपुलस इन बिजनेस डीलिंग्स। यानी वो तिजारती मामलात में बेईमान या बेउसूल है। इसके अलावा एक और सेंटेंस है स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री फ्लॉक टू दिस इंस्टीट्यूशन। यानी सारे मुल्क से तलबा जौक दर जौक इस इदारे में आए। जौक दर जौक का मतलब है यानी बड़ी तादाद में आना। दोस्तों, इसकी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी में पहला वर्ड है अनस्क्रपुलस। अनस्क्रपुलस का मतलब है बेईमान या बेपरवाह। इसके अलावा एक और वर्ड है डीलिंग। डीलिंग का मतलब है लेन देन या मामला। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब है भीड़ होना या जमा होना। और फ्लॉक को जब एज अ नाउन इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका मतलब है रेवड़ या झुंड या किसी भी चीज़ की बड़ी तादाद। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है फायर ऑफ सेडिशन स्मोल्डर्ड एवरीवेयर। यानी हर तरफ बगावत की आग जलने लगी। एक और इम्पोर्टेंट सेंटेंस है हिज जेनरस डिस्पोजिशन एंड जेंटल मैनर्स इम्प्रेस्ड मी। यानी उसके फयाजाना मिजाज और शरीफाना अतवार ने मुझे मुतासिर किया। इसकी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी में पहला वर्ड है सेडिशन। सेडिशन का मतलब है बगावत। इसके अलावा दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है स्मोल्डर। स्मोल्डर का मतलब है सुलगना या जलना। यानी ऐसा जलना जिसमें धुआं ना उठे, यानी अंदर ही अंदर जलने को स्मोल्डर कहते हैं। इसके अलावा एक और वर्ड है जेनरस। जेनरस का मतलब है सखी या दरिया दिल। इसके अलावा दोस्तों डिस्पोजिशन का मतलब है मिजाज और मैनर्स का मतलब है अतवार यानी तौर तरीके। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है पीपल थ्रोंग्ड ऑन द मेन हाईवे एंड ब्लॉक्ड द रोड। यानी लोग मरकजी शाहराह पर जमा हो गए और सड़क को बंद कर दिया। एक और इम्पोर्टेंट सेंटेंस है द हॉल वाज लाइटेड विद मैग्निफिसेंट चैंडलियर्स। यानी हॉल शानदार फानूसों से रोशन किया गया था। दोस्तों, इसकी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी में पहला वर्ड है थ्रोंग। थ्रोंग का मतलब है हुजूम लगाना या जमा करना, जबकि एज अ नाउन अगर ये यूज होगा तो इसका मतलब होगा भीड़ या लोगों का हुजूम। इसके अलावा एक और वर्ड है ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब है बंद करना, जबकि दोस्तों यहाँ पे लाइट जो एज अ वर्ब यूज हुआ है और लाइट का मतलब है रोशन करना। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब है शानदार और चैंडलियर का मतलब है फानूस। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सेक्टेरियनिज्म एंड ट्राइबल डिसेंशंस रूइंड द स्टेट इन डेज। यानी फिरकावारियत और कबायली इख्तिलाफात ने रियासत को चंद दिनों में तबाह कर दिया। इसके अलावा दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैड टू रिट्रीट आफ्टर सक्सेसिव असॉल्ट्स। यानी लगातार हमलों के बाद उनको पसपा होना पड़ा। दोस्तों, इसकी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी में सेक्टेरियनिज्म का मतलब है फिरकावारियत या फिरका परस्ती। इसके अलावा डिसेंशन का मतलब है इख्तिलाफात और रियून का मतलब है तबाह करना। इसके अलावा एक और वर्ड है सक्सेसिव। सक्सेसिव का यहाँ मतलब है मुसलसल या यके बाद दीगरे जो एक दूसरे के बाद वाक़ हों। इसके बाद एक और वर्ड है असॉल्ट। असॉल्ट जो है एज अ नाउन जब इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब होगा हमला, और एज अ वर्ब अगर इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब है हमला करना। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कॉर्टियर्स मैग्नेट्स एंड नोबल्स मेड ओबिसेंस टू द किंग। यानी दरबारी रुअसा और उमरा बादशाह के सामने आदाब बजा लाए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट सेंटेंस है स्पीच वाज फुल ऑफ डिस्डेन एंड रैथ अगेंस्ट करप्शन। यानी उसकी तकरीर करप्शन के खिलाफ नफरत और गुस्से से भरी हुई थी। इसकी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी में पहला वर्ड है कॉर्टियर। कॉर्टियर का मतलब है दरबारी यानी बादशाह के जो दरबारी होते हैं। इसके अलावा मैग्नेट का मतलब है रईस या दौलतमंद। और एक और वर्ड है ओबिसेंस। ओबिसेंस का मतलब है आदाब या ताजीम।
इसके अलावा दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है डिसडेन। डिसडेन का मतलब है नफरत या हकारत, और रैत का मतलब है शदीद गुस्सा या कहर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज जेडेड बाय द एंड ऑफ हिज एडवेंचर, यानी वो अपनी मुहिम के आखिर में तका हुआ था। एक और सेंटेंस है दे पर्ज द सिटी ऑफ फायर ब्रांड्स, यानी उन्होंने शहर को फसादियों से पाक किया। इसकी भी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है। पहला लफ्ज़ है जेडेड। जेडेड का मतलब है तका हुआ। और एक और वर्ड है एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब है मुहिम, यानी कोई बड़ा और अहम काम, उसको हम एडवेंचर कहते हैं। दोस्तों एक और वर्ड है पर्ज। पर्ज का मतलब है साफ करना। और एक और वर्ड है फायर ब्रांड। फायर ब्रांड का मतलब है फसादी या फसाद बर्पा करने वाले लोग। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई कैन डिसर्न हिज अल्टीरियर मोटिव्स बिहाइंड दिस मूव, यानी इस हरकत के पीछे उसके दरपर्दा मकासद को मैं समझ सकता हूँ। इसके अलावा एक और सेंटेंस है दे कॉन्फिस्केटेड द एम्पल फॉर्चून ऑफ द डिफॉल्टर, यानी उन्होंने कर्ज नादहिंदा की बेतहाशा दौलत जब्त कर ली। दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी में पहला लफ्ज़ है डिसर्न। डिसर्न का मतलब है समझना या जान लेना या भांप लेना या किसी चीज़ का इदराक करना। इसके अलावा एक और वर्ड है अल्टीरियर। अल्टीरियर का यहाँ मतलब है दरपर्दा, यानी बज़ाहिर जो एक तरह से नज़र आए लेकिन अंदरूनी तौर पर वो कुछ और हो। इसके अलावा एक और वर्ड है मोटिव। मोटिव का मतलब है गरज या मकसद। हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब है जब्त करना। इसके अलावा एम्पल का मतलब है बड़ा या वसी। और दोस्तों यहाँ फॉर्चून दौलत के मानी में इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा फॉर्चून का एक आम मतलब है किस्मत। और डिफ़ॉल्टर का मतलब है कर्ज ना दहिंदा, यानी जो कर्ज अदा करने की पोजीशन में ना हो। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द गेस्ट्स वर एंटरटेन्ड विद ट्रेडिशनल हॉस्पिटैलिटी, यानी रिवायती मेहमान नवाजी से मेहमानों की खातिर मदारत की गई। इसके अलावा एक और सेंटेंस है जगलर्स बफून्स एंड सूथ सेयर्स एंटरटेन्ड द किंग, यानी मदारी मस्खरे और नजूमी बादशाह का दिल बहलाते थे। इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है। पहला लफ्ज़ है इंटरटेन। इंटरटेन का मतलब है खातिर मदारत करना, या हम कहते हैं मेहमान नवाजी करना। इसके अलावा एक और वर्ड है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब है मेहमान नवाजी। एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है जगलर। जगलर का मतलब है मदारी या करतब दिखाने वाला। दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड है बफून। बफून का मतलब है मस्खरा या भांड। इसके अलावा एक और वर्ड है सूद शेयर। सूद शेयर का मतलब है ज्योतिषी या नजूमी। और दोस्तों यहाँ पे इंटरटेन एक और मतलब में भी इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है दिल बहलाना या खुश करना। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही ऑफन ट्राइज टू इमुलेट हिज फादर्स विजडम इन वेन, यानी वो अक्सर बेकार में अपने वालिद की दानाई की हमसरी करने की कोशिश करता है। एक और सेंटेंस है हिज परफॉर्मेंस वाज गुड बट इट वाज बैरन ऑफ इंथुजियाज्म, यानी उसकी कारकर्दगी अच्छी थी मगर जज्बे से खाली थी। इसमें भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। पहला लफ्ज़ है इम्यूलेट। इम्यूलेट का मतलब है किसी की बराबरी करना या किसी की हमसरी करने की कोशिश करना। दूसरा वर्ड है इनवेन। इनवेन का मतलब है बेकार या बेफायदा। इसके अलावा दोस्तों बैरन के दो मीनिंग है। पहला मतलब है बंजर, खास तौर पर ये जब ज़मीन के लिए इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब होगा बंजर, जबकि यहाँ पे ये खाली का मीनिंग दे रहा है। इसके अलावा हमारा लास्ट वर्ड है इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म का मतलब है जज्बा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।